हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बात करती हूँ डिसिप्लिन, अनुशासन जीवन में कितना ज़रूरी है। दोस्तों, पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और ये अनुशासन जो होता है ना, जीवन को बहुत खूबसूरत बनाने में मदद करता है। हमारे माँ बाप जब हम बच्चे होते हैं ना, फिर इसे सिखाना शुरू कर देते हैं कि डिसिप्लिन क्या होता है। और उस डिसिप्लिन में हम लोग धीरे धीरे करके अपनी दिनचर्या को ढालने लगते हैं और उसी दिनचर्या के साथ हम काम करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा डिसिप्लिन, हमारा अनुशासन हमारे जीवन में प्रायोरिटी पर आ जाता है। फिर अगर हमें स्कूल जाना है तो टाइम से उठना होता है और टाइम से सारे काम करने हैं। इवन पूरी दिनचर्या ही समय के अनुसार, समय पर डिपेंड करती है और उसी के अनुसार हम चलते हैं। जैसे फोर्स में होता है या एयर फोर्स, नेवी वगैरह में, इनमें डिसिप्लिन बहुत होता है, अनुशासन बहुत होता है। और अनुशासनहीन जिंदगी जो होती है वो एकदम बर्बाद होती है। वो बिल्कुल किसी काम की नहीं होती जिसमें अनुशासन नहीं सिखाया जाता। अगर हम पेरेंट्स होके अपने बच्चों को कोई भी चीज़ छोटे से सिखाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उनको समझ में आ जाता है। वो उस चीज़ों को, उन संस्कारों को, उस अनुशासन को सारा अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि बच्चा जब हमारा बड़ा हो जाए, 12-14 साल से ऊपर हो जाए, फिर हम उनको कोई नई चीज़ सिखाएं कि नहीं नहीं, सुबह जल्दी उठना है, आपको ब्रश करना है, आपको स्कूल जाना है, तो वो अपने हिसाब से चलने लगता है। तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमको ये चीज़ें अपने बच्चों में छोटे से डालनी पड़ती हैं। अगर हम उनको छोटे से कोई भी चीज़ सिखाते हैं, या इवन हम बहुत से लोग अपने बच्चों को पूजा करना नहीं सिखाते। भगवान है ऐसा कोई इंट्रोडक्शन, गॉड है हमारा, ऐसा कोई इंट्रोडक्शन बच्चों को नहीं देते। लेकिन पूजा, संस्कार, अनुशासन, ये चीज़ें बच्चों में छोटे से ही डालनी होती हैं। और जब हम छोटे से डाल देते हैं तो ये चीज़ों में बच्चे हमारे अडॉप्ट कर लेते हैं। बचपन से ही वो देख रहे होते हैं घर में चीज़ें कि मम्मी पापा का अनुशासन है और पूजा पाठ, नहाने धोने का, हर चीज़ का एक सिस्टम है, एक नियम है। और उस नियम को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना होता है। दोस्तों, जब हम फॉलो करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती जाती है। जैसे पढ़ने का एक टाइम डिसाइड होता है कि इस समय स्कूल जाना है और इस समय पढ़ना है, इस समय नौकरी जाना है, इस समय ये करना है। तो हर चीज़ जो भी हम कर रहे हैं अपनी दिनचर्या में शामिल करके अगर करेंगे तो ये 100% श्योरिटी है कि आपने जिस काम को सोच रखा है कि हमें देना है, अंजाम देना है, इवन हम कोई कंपटीशन तैयार कर रहे हैं जिसमें हमको सक्सेस होना है, लेकिन हम हो नहीं पा रहे, फिर भी मेहनत कर रहे हैं, जिस रेगुलर रूटीन को हम फॉलो कर रहे हैं उसी तरह से हम एक स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, एक टाइम आ जाता है कि दोस्तों आप सफल ज़रूर होते हैं। और सफल ज़िंदगी बनाने के लिए आपको अपने नॉर्म्स, अपने कंडीशन, अपने लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज़, इन सब चीज़ों का ध्यान तो रखना ही होता है। अगर आप नहीं रखेंगे दोस्तों तो आप डिफ़ाल्टर हो जाएंगे और फिर सामने वाले को देख के सोचेंगे, यार वो तो इतना अच्छा है, उसकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है, फिर मेरी क्यों नहीं चल रही। क्योंकि जब सीखने और पढ़ने, जब उन चीज़ों को फॉलो करने का वक्त था, तब तो आपने समझा नहीं। और अब सामने वाले को देख के आप यूँ परेशान हो रहे हैं कि सामने वाले ने इतनी अच्छी लाइफ लीड करी, हम दोनों ने साथ पढ़ाई की और साथ ही दोनों बड़े हुए, दोनों पढ़े साथ साथ, और एक कंपटीशन जीत के इस मकाम पे पहुंच गया, एक कंपटीशन को हार के गलत संगत में पड़ के, क्योंकि अनुशासनहीनता थी। अनुशासनहीन इंसान ही कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, किसी लायक नहीं बन सकता। इसलिए आपको हमेशा जीवन में याद रखने की बात है कि अगर कुछ बनना है तो आपको ज़िंदगी को अनुशासन में चलाना होगा। और जब माँ बाप सिखाते हैं तो वो चीज़ें ज़रूर अडॉप्ट करिए, क्योंकि उन चीज़ों का मूल्य आपको 25, 26, 27 साल के जब आप हो जाते हैं तब पता चलता है कि माँ बाप ये बात हमें क्यों सिखा रहे थे और मैं उनकी बातों को इग्नोर कर रहा था, सुन नहीं रहा था, सीख नहीं रहा था। एक टाइम पे आपकी
जब आप माइंड से मैच्योर होते हैं तब आपको समझ में आता है कि जो हमें पेरेंट्स सिखा रहे थे वो हमें बहुत ज़रूरी था, और अब आपने उन चीज़ों को समझा है। कोई बात नहीं, तभी से सवेरा, जब समझ जाइए चीज़ों को तब से सवेरा। तो इसलिए दोस्तों, जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। हमेशा प्रायोरिटी पे रखें अपनी चीज़ों को, अपने डिसिप्लिन को, अपनी ऑनेस्टी को। कहते हैं ना, ऑनेस्टी बेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमेशा आप लोग सक्सेस होंगे। एक बार शुभकामनाएं नए साल की, नए वर्ष की। आपको बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मधु तिवारी, काउंसलर फ्रॉम दिस साइड।